तभी मैं समझ गया कि इनका कुछ पुर्जा ढीला हो चुका है, परमानेंट है। ऐसा कौन करता है? 5 रुपए पेन के नहीं, 5 रुपए मिठाइयों के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कल रात को अचानक मुझे पता चला कि सितंबर ओवर होकर अक्टूबर आने वाला है, यानी कि दुर्गा पूजा। और उसमें खास बात ये होती है, ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन के कारण मैं खुश हो रहा हूँ या पूजा करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें बिग बिलियन डे आता है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आता है। तो ये जो फेस्टिवल आता है ना, मत पूछो, पूरे साल की शॉपिंग मैं तभी करता हूँ, पूरे साल की तभी खरीदूंगा, उस पूरा साल चल जाता है। क्या प्राइजेस में बिकती हैं चीज़ें, वाह। बस इस बात से अंदाजा लगा लो कितना खरीदता हूँ कि 1 महीना तक डिलीवरी होती रहती है। आज फिर कल फिर परसों, चलते चलते 1 महीने तक डिलीवरी होगी मेरी। 4-5 दिनों के दौरान मैं सबसे पहले अपने कार्ड्स वगैरह सब रेडी कर लेता हूँ। कि पिछले बार SBI में था तो उसमें भी किसी तरह से जुगाड़ लगा लिया था। सब कुछ करके मैं 4-5 दिन एकदम फ़ोन लेके बैठ जाता हूँ, चिपक। वही सोच रहा हूँ इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार शेयर करने के लिए भी बहुत कुछ है। पिछले बार तो इस आईफोन में पिछले बार ही खरीदा था 21 अक्टूबर। हाँ, कुछ ऐसा। तो जैसे जैसे अब करीब बढ़ रहे हैं बिग बिलियन की तरफ, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट पर ज़्यादा ना होगा, क्योंकि पिछले बार डिसअपॉइंट किया था। पिछले बार मैंने सोचा कि बुक्स वगैरह इधर में बहुत कमाल की डील्स होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही ऑर्डिनरी था। तो इस बार ज़्यादा हाइप में लेकर जा नहीं रहा हूँ, पर तब पर भी मैंने बिग बिलियन में 30-30 रुपये में बुक्स खरीदे हैं। डिटर्जेंट, पाउडर, परफ्यूम्स, बेल्ट, कपड़े, आईफोन, गैजेट्स, ना पता सारी चीज़ें मैंने तभी खरीदी। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पैसे सेव करके रखो और देन उस दिन पे खाली कर दे। पहले हिचकिचाता था कि नहीं क्यों खर्चा करना है, बाद में कर लेंगे, ये सब स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे मिलता थोड़ी है। लेकिन ना, इट्स अ फैक्ट, मिलता तो है। ऑफर कमाल के होते हैं और ख़रीदने में बहुत फ़ायदा होता है। साल भर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बस उस बार ले लो, सब हो जाता है। जहाँ भी पिताजी पूजा पाठ कर रहे हो वहाँ पे जाके ये कैमरा वैमरा ना ही ले जाओ, वही अच्छा है। कि एक बार मैं कर रहा था, ऐसी कोशिश कर रहा था कि पापा पूजा कर रहे हो, पिताजी पूजा कर रहे हो, और मैं वहाँ पे व्लॉग करने की कोशिश कर रहा था। तो उस दिन कुछ ऐसा रिएक्शन पिताजी ने दिया था। कभी भी ऐसी गलती मत करना। कैमरा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम भी जाओगे, ये सब मजाक नहीं। उनको नींद और अपनी साधना, और 2 दिखा दिया, सॉरी। उनको नींद और अपनी साधना सबसे ज़्यादा प्यारी है। उस सब चीज़ से छिड़कानी मत करो। मैं जब 10th में पास होके 10 पॉइंट लाया था, तब उनको पता चला था कि मैं 10th में पढ़ता हूँ। कितना उनको नॉलेज है मेरे बारे में, देख लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं क्या कर रहा है लड़का वड़का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको इस जिंदगी में एक ही चीज़ का फर्क पड़ता है कि खाना खाए। हाँ तो क्या, नहीं क्यों नहीं खाए, तो कितना, 2 पराठे तो 4 क्यों नहीं, 6 पराठे तो 8 क्यों नहीं, बस खाना कितना खाए, यही लेना देना उनका जिंदगी में। कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल हो गए चलेगा, टॉप कर गए चलेगा, पैसे नहीं है चलेगा, पैसे बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हम करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर पैसे हो ना, खाना खाए कि नहीं खाली, बस खत्म। इस क्वालिटी के पिताजी शायद ही दुनिया में हो। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि वो ज्यादा कुछ पूछते नहीं, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए भी कुछ नहीं। क्या बोलूँ, क्या कि व्लॉग करता हूँ। मैं एक डेडिकेटेड मूवी बनाना चाहता था पिताजी को लेके, माई वियर्ड डैड, पर वो मूवी पे मुझे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका फुटेज कम पड़ता है, वो ज़्यादा कैमरे पे आना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि पोस्टपोन ही कर दूं, पर तब पर मैं मूवी तो बनाऊंगा, एक मूवी तो उनके ऊपर बनता है। ऐसे ऐसे इंसान भाग्यशाली उन लोग को बस मिलते हैं, ऐसे पैदा नहीं होते। सेंचुरीज में कभी कभी एक ऐसे मॉडल पीस आर्ट ऊपर वाला तैयार करता है। बताओ, एक रात की बात है, बस यहीं पे मैं सोया था, 2011 की बात है, तभी की बात, 2011 यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है। मैं 5 रुपए का लिंक ओशन जेल मांगना चाहता था, तो वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ही सेड कि 5 रुपए नहीं है, इट वॉज 9। रात को इंडिया जीत चुकी थी मैच, बोला नहीं सेट नो, वी डोंट हैव द मनी। देन फिर मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने क्या किया, दूसरा दिमाग लगाया, मैंने कि मिठाई खाना है, वृंदावन, फेमस वृंदावन, मिठाई चाहिए। पिताजी सोए थे, ऐसे उठ के अचानक एक्साइटेड होके, पैसा दो, दैट मीन्स पैसा दो। मम्मी को बोल रहे थे पैसा दो, कि 500 में चलेगा। पूरा कैलकुलेशन दिमाग में कर, 10 मिठाई अगर खा लूँ
20 चमचम भी अगर किसी तरह ला के दिखा दो, बिल दिखा दो, और तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 100-150 तो बच ही जाएंगे। उसमें से मैं ऑर्कुट चलाने का 20 रुपये ले लेता हूँ, 2 घंटा साइबर कैफ़े हो गया, बचे 130 रुपये। 130 रुपये में क्या कर सकता हूँ, एक टोपी अगर ले लूँ, एक चश्मा, तो पक्का। क्या लगता है मेरे 500 रुपये का क्या क्या होगा? उस जमाने में बिकते थे बिग बबूल। बिग बबूल मुझे बहुत ही पसंद होता था, इसलिए नहीं क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता था, बस इसलिए क्योंकि इसके अंदर से स्टिकर निकलता। वो स्टिकर आप पानी में थोड़ा सा रब करके ऐसे करोगे तो पूरा स्टिकर आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। तो मैंने 100 रुपए का बिग बबूल खरीद लिया, 100 बिग बबूल, और छुपा दिया उसके ऊपर। हर दिन एक बिग बबूल किसी तरह खाता था, और जहां पे मैं खरीदने गया था वो तो पागल ही हो गया। 100 बिग बबूल एक दिन में, डब्बा को WWE के स्टिकर्स वगैरह निकलते थे, पावर पफ गर्ल्स। तो ये जो 2-3 स्टिकर यहाँ पे देख रहे हो, वो तो पूरा आप सब ठीक हो चुका है, इसीलिए अब ज्यादा स्टिकर्स बचे नहीं है। मेरे पास कलेक्शन थे स्टिकर्स के, 1650 स्टिकर्स थे मेरे पास। WWE, स्पाइडरमैन, पावर पफ गर्ल्स, कार्टून नेटवर्क के जितने शो सब आते थे सबके, और क्रिकेट का भी। एक दिन दीदी ने कुछ साफ करने के लिए दीदी वहां पे चढ़ी, सारा बिग बबूल दिख गया 100। शी फ्रीक्ड आउट। के बाद जो मेरे घर पे पिटाई हुई है उसको अलग ही पूछो। फिर मम्मी बाहर गई घुमाने की, स्टिकर रिटर्न, बिग बबूल दे दो, जितना खाए ठीक है, पर सारे बिग बबूल दब गए थे बेचारे, तो उन्होंने रिटर्न करने के लिए मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, 100 रुपए का मैंने बिग बबूल खाया है, इसीलिए तो अब कोई मुझे पैसे नहीं देता है। जो लड़का बचपन में 100 बिग बबूल खाएगा उसको कौन सा पैसे देने वाला है? कोई पैसे ही नहीं देता है मुझको, बोलता है जो चाहिए वो मांग लो। तभी मैं समझ गया कि इनका कुछ पुर्जा ढीला हो चुका है परमानेंटली। मेरा तो हुआ था जब फीवर वगैरह आता है, लेकिन इनका पक्का हो चुका है। ऐसा कौन करता है? 5 रुपए पेन के नहीं, 5 रुपए मिठाइयों के। सब दूसरे घर में पेन ही दिया जाता है कि पेन चाहते हो तो दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिठाई चाहिए तो दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उनके बारे में कभी आपको कुछ बताया नहीं है, पापा के बारे में, और व्लॉग में भी ज्यादा आते नहीं, आते ही नहीं, आज तक नहीं आए, बस एक बार आए, तो सोचा कि थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बता दूं। ऐसे बताने के लिए बहुत है, मैं ज्यादा था वही वियर्ड डैड वाले मूवी में सब कुछ बताना, पर वो अभी दिख नहीं रहा है पॉसिबिलिटी, तो सोचा कि थोड़ा सा ऐसे तो हिंट दे ही सकते हैं। दादी जो है घर पे नहीं है, उनको कान में कुछ प्रॉब्लम है, सुनने में तो ऐसा होता ही है कान में प्रॉब्लम हो, तो जो पहले से व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा एज ए पेन उनके कानों में है, तो वो पता नहीं, वो आंटी के घर शिफ्ट हो चुकी है। आंटी के घर थोड़ा सा मिलने दादी से, उनको थोड़ा सा फीवर भी था। तो अपने घर में बेसिकली 4 रूम है, जिसमें कि एक जहाँ पे मैंने आज व्लॉग किया, जहाँ पे एक पिताजी पूजा कर रहे थे, ऊपर एक स्टोर रूम और एक अंकल का रूम। तो अंकल का रूम में तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ऐसा पहले घर होगा मेरा जहाँ पे आदमी के लिए रहने की शायद कम जगह है, लेकिन स्टोर रूम भी है। और मैंने जैसे कि पहले ही कहता है, मिडिल क्लास वाले लोग तो चीज़ें हटाते नहीं है, तो वो हट नहीं सकता है। पिताजी की साधना भंग हो नहीं सकती, वो तो वहीं पे रहेंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से। अगर मैं उस रूम जाता हूँ तो वो इस रूम आ जाता है। शायद ऐसा व्लॉग आपने कभी देखा होगा जहाँ पे मैंने दोनों दिन में इधर भी व्लॉग कर दिया हो, इस रूम में भी उस रूम में। ऐसा नहीं होता है, एक ही रूम में मैं स्टेगनेंट रहता हूँ। तो ठीक है, स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, पर जल्दी जल्दी इसको चेंज कर देंगे जितनी जल्दी हो सके। और स्ट्रगल वाला व्लॉग्स में थोड़ा सा मज़ा आता है, जब मैं पीछे पुराने व्लॉग्स देखता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। दिन ऐसा आएगा जब शिफ्ट कर जाऊँगा परमानेंटली कहीं पे, अच्छा तो फिर उसके बाद मज़ा कहाँ आएगा। तो पिताजी को जितना जल्दी हो सके कन्विंस करता हूँ थोड़ा सा फुटेज लेने की, या छुप छुप के ऐसे लूँ। आज तक मैंने कभी उनको बीमार नहीं देखा है, कौन सी साधना करते हैं पता नहीं। एक टाइम खाते हैं रात में, सुबह से पूरा भूखे, गार्लिक अनियन ये सब कुछ नहीं, मीट मछली सब कुछ नहीं, पैरों में कोई स्लीपर्स, कोई सैंडल वगैरह कुछ नहीं, ठंड में कोई कपड़ा ऊपर पहनना नहीं, बस वैसे ही शर्टलेस एकदम बॉडी दिखाते। वियर्ड कैरेक्टर। पता नहीं, मैं जितने भी चेहरे देख रहा हूँ रास्ते में, जितने भी चेहरे देख रहा हूँ, सब कोई उदास है, सब कोई बोर है, सब कोई उदास है। पता नहीं क्यों, हो सकते हैं कुछ प्रॉपर जेन्युइन रीजन के कारण, जिसके कारण आदमी उदास बोल हो, लेकिन ऐसा हमेशा आदत नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा चेयरफुल रहना चाहिए थोड़ा सा। वैसे दादी अच्छी है, पहली बार से तो अच्छी है, बेचारी की रिकवरी तेज नहीं हो पाती। यहाँ पे देवघर में क्या है ना, लेडीज लोग का इतना स्ट्रिक्ट रूटीन है कि अपने शरीर के ऊपर वो कुछ काम ही नहीं कर पाती है, बस सर 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 बहुत ज्यादा मेहनत करती है यार। बाहर में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये लेडीज लोग तो मतलब ऐसा डिवोशन होता है फैमिली के, पूरा लाइफ वाइफ सब उनके लिए कुर्बान। चाबी लाया था, बाइक सोचा था निकाल लूंगा, पर बाइक नहीं निकल पाई, कोई बात नहीं। अब सीधा घर जाके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद बात करना कैमरे पे एकदम मुश्किल पड़ जाएगा, सीधा व्लॉग एंड लगता है यहीं पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय बाय।
ये रूम में भी अब मम्मी आके सोने वाली है, तो ये रूम भी ऑक्यूपाइड। तो बस 3 बजे तक तो रूम ऑक्यूपाइड, उसके बाद सब कुछ सोते भी है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा शाम में व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। क्लासेस तो होते ही हैं, ऐसे रूम भी बंद, तो बस यही समय अपना व्लॉग कर लो भाई।